नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। अगले 3 दिनों के दौरान 11, 12 और 13 अप्रैल में भारत भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, हम जानेंगे इस बुलेटिन में। साथ ही साथ एक बार चर्चा कर लेते हैं अब तक की बारिश के आंकड़ों पर। पूरे भारत में 1 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच के आंकड़े हमारे बीच मौजूद हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्री मानसून वर्षा काफ़ी कम रही है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई मेघालय के ऊपरी इलाकों में, मेघालय, असम, अरुणाचल में। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है। पूर्वी भारत में कम बारिश हुई है। मध्य और उत्तर भारत में कम बारिश हुई है। आंकड़े आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य पहुंच गए हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश के आंकड़े 99.8% होनी चाहिए बारिश और उतनी ही वर्षा अब तक रिकॉर्ड की गई है। उत्तर भारत में देखेंगे तो यहाँ पर 91% की डेफिशिएंसी है। 58 mm की जगह पर मात्र 5.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मध्य भारत में भी उसी तरह के हालात हैं। 82% की डेफिशिएंसी, 11.2 मिलीमीटर की जगह पर मात्र 2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। दक्षिण भारत में भी हालात पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की तरह बेहतर हैं। यहाँ पर सामान्य से 2% ऊपर वर्षा हो चुकी है। 22.5 मिलीमीटर की जगह पर 22.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। पूरे भारत में बारिश में कमी 46% की। 2 सब डिवीज़न, साउथ और नॉर्थ ईस्ट तथा ईस्ट इंडिया का जो सब डिवीज़न है, इन भागों में वर्षा सामान्य के ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि मध्य और उत्तर भारत में देखें तो बारिश में कमी बनी हुई है। इन स्थितियों के बीच में अब कैसी राहत मिल सकती है, अब किस तरह की बारिश हो सकती है, लू का प्रकोप किस तरह हो सकता है, आइए जानते हैं। विंड मॉडल के जरिए हम देखेंगे। उत्तर भारत में एक WD पहुंचने वाला है और उसका असर आज से ही गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर पर, कहीं के लद्दाख में तो नहीं, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में कुछ इलाकों में दिखाई देने लगेगा। रात में बादल आ जाएंगे, थोड़ी बहुत वर्षा शुरू हो सकती है, लेकिन ज्यादा वर्षा की संभावना आज फिलहाल नहीं है। नीचे चलेंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा विंड डायरेक्शन में चेंज है। यहाँ पर तराई वाले जिलों में कुशीनगर से लेकर बहराइच के बीच, उत्तरी इलाकों में सीतापुर के बीच, लखीमपुर खीरी तक ये पूर्वी हवाएं चल रही हैं। यहाँ पर नेपाल से सटा हुआ जो सीमावर्ती रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। थोड़ी बहुत राहत इससे आप उम्मीद कर सकते हैं, राहत की 80% से ज़्यादा संभावना यहाँ पर बारिश की बन रही है। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं रहेगा, बहुत लंबा स्पेल नहीं रहेगा, तो ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ज़्यादा बड़ी राहत मिलेगी। इधर राजस्थान पर आप देखिए, बंगाल अरबियन सी से थोड़ी हवाएं आ रही हैं, कच्छ और सौराष्ट्र की तरफ से होते हुए राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों तक काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं में थोड़ी नमी है। नमी होने के कारण कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर तापमान गिरेगा, लेकिन चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये सभी क्षेत्र लगातार इस हवा के साथ साथ पश्चिमी हवा का भी सामना कर रहे हैं और ये डेजर्ट प्लेस है और हवाओं में नमी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि ये बारिश दे जाए। तो इसलिए थोड़े बहुत बादल भले यहाँ पर दिख जाएं पश्चिमी राजस्थान में, लेकिन बारिश की उम्मीदें करना इस समय बेमानी है। गर्मी का ही प्रकोप लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। हरियाणा, पंजाब में भी वही स्थिति रहेगी, दिल्ली में भी वही स्थिति रहेगी। पूर्वी राजस्थान में उत्तरी हवाओं का प्रकोप रहेगा। मध्य भारत में देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा में लगातार उत्तरी दिशा की हवाओं का प्रकोप रहने से गर्मी का प्रचंड प्रकोप, प्रचंड रूप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड में पूर्वी हवाएं चलेंगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ पर भी कुछ हवाओं का असर मिक्सिंग रहेगा। पश्चिमी दिशा की हवाओं का भी रहेगा और उत्तर पूर्वी दिशा की, दक्षिण पूर्वी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, जो कि आगे आने के बाद तेलंगाना के ऊपर से दक्षिण पश्चिमी हो जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर कुछ बादलों के साथ थोड़ी बहुत वर्षा, उसी तरह से बिहार, झारखंड और गंगी पश्चिम बंगाल में संभावित रहेगी। पूर्वोत्तर में बारिश थोड़ा सा कम हो रही है, खासतौर पर अरुणाचल, असम, मेघालय में हालांकि होगी। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ज़्यादा बारिश की संभावना रहेगी और दक्षिण भारत में केरल, जो कि सरप्लस हो चुका है, और साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ कोस्टल कर्नाटक और साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। यहाँ एक सर्कुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा हवाओं का पुश है, तो नेल्लोर और श्रीहरिकोटा तक आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती रीजन है, इन भागों में वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि मॉडल नहीं प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। उत्तरी तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी थोड़े बहुत बादल बनेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। ये आज की संभावना है। उसके बाद हम कल की बात कर लेते हैं। 12 अप्रैल को जब WD पहुंचेगा तब पहाड़ों पर काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं और उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा के भी कुछ शहर, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों पर बादलों का असर हो सकता है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली तक मौसम करवट ले सकता है। शाम
शाम के समय थोड़ी बहुत धूल भरी आंधी के साथ गर्जना भी हो सकती है, इंक्लूडिंग पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में। और राजस्थान में पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर आएगा, तो ये हवाएं जब बलूचिस्तान और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से होकर आएंगी तो राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और उदयपुर, ये वाला जो हिस्सा है, जालौर, सिरोही, इन सभी भागों में इस तरह की गर्मी कल आपको महसूस होगी जो आमतौर पर पीक टाइम में होती है। तो इस समय आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के पूर्वी भागों और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियाँ और इंटेंसीफाई हो रही हैं, साथ ही साथ साउथ इंडिया में भी बारिश लगातार जारी रहेगी। केरल और कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ भागों में वर्षा हो सकती है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कोकण गोवा में जो बारिश का सिलसिला है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों, उड़ीसा, इन भागों में भी पूर्वी हवाओं का असर कम रहेगा। इस वजह से यहाँ पे भी उम्मीद कम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूर बारिश हो सकती है। ये है 13 अप्रैल का मौसम। 13 अप्रैल को इंटेंसिटी उत्तर भारत में और बढ़ सकती है। पहाड़ों पर श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, कटरा से लेकर शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना हिमाचल में और उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, चमोली तक बारिश की संभावनाएं रहेंगी। और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को भी 13 अप्रैल को बारिश देखने को मिल सकती है। लंबे समय के बाद, बहुत इंतजार के बाद यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और यहाँ पर निश्चित रूप से लोगों को राहत मिल सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इंक्लूडिंग राजस्थान के कई शहरों में बादल बन सकते हैं और प्री मानसून वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर और हॉट वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों में और महाराष्ट्र में भी अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम लगातार बरकरार रहेगा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, गंगीय पश्चिम बंगाल कुछ भागों में, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर प्री मानसून वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं। इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश आप देखिए 13 अप्रैल को और बढ़ रही है और प्रचंड बारिश का प्रकोप यहाँ पर रहेगा, यानी बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और इसी तरह से दक्षिणी क्षेत्रों में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अचानक कुछ मौसमी बदलाव आपके शहर, आपके राज्य में होगा तो मैं अपडेट करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।